हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक आओ व्याकरण सीखें। ये कक्षा 6 की पुस्तक है, कक्षा 6 के लिए है ये। तो आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 1। इस फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण। तो ये चैप्टर 1 है, तो जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, मतलब जो इसकी उत्पत्ति हुई है, भास धातु से हुई है। भास का तात्पर्य है कहना, प्रकट करना अथवा संप्रेषण, कि अभी हम अपने भावों को, विचारों को कहते हैं, उन्हें संप्रेषण करते हैं। इस प्रकार हम सरल ढंग से यह कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं। देखिए, अपने विचारों को तो दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। वही क्या है? भाषा है। क्योंकि भाषा के बिना तो ना हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे और ना दूसरों के विचारों को समझ पाएंगे, क्योंकि बातचीत करने के लिए तो भाषा ज़रूरी है। ऊपर के चित्र में आयोजित देखिए एक संगोष्ठी दी हुई है, में वक्ता और श्रोता दोनों समुपस्थित हैं। उनमें परिसंवाद हो रहा है। देखिए, बातें कही भी जा रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। एक श्रोता क्या कह रहा है? महोदय, सूचना का अधिकार क्या है? तो एक वक्ता कह रहा है, सूचना का अधिकार 2005 के नियमानुसार हम किसी भी संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा स्वयं चाहे गए बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बताने वाला है। इसके लिए केवल 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर अथवा नगद राशि का खर्च ही पर्याप्त है। इतना ही खर्चा बहुत है इसके लिए। दूसरा श्रोता कह रहा है, महोदय, लोकसभा में पारित लोकपाल बिल के विषय में पर्याप्त जानकारी देने का कष्ट करें। तो दूसरा वक्ता बोला कि लोकपाल बिल में भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का प्रावधान किया गया है। सभी लोक सेवकों को इसके दायरे में लाने की बात कही गई है। तभी तीसरे वक्ता ने संकेत से एक कर्मचारी को अपनी ओर बुलाया। वह कर्मचारी वक्ता के पास पहुंचा। जब बुलाया तो वो उसके पास पहुंच गया। अब विश्लेषण कर रहे हैं इसका, कि विश्लेषण देखिए क्या है। इस प्रकार यह ज्ञात हुआ कि हम एक दूसरे के विचारों को जानने, समझने, सुनने के लिए जिस माध्यम को अपनाना पड़ता है, वही माध्यम भाषा है। देखो, इन्होंने दिखाया भी कि वक्ता है, श्रोता है, तो क्या ज़रूरत पड़ी इन सब के लिए? भाषा की ज़रूरत पड़ी। और भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझते हैं। हम अपने विचार बोलकर, देखिए बोलकर भी कह सकते हैं, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से दूसरों तक पहुँचाते हैं। 3 तरीके से, बोलकर, लिखकर और संकेतों से। अब सबसे पहले बताया गया है, देखिए मौखिक भाषा, कि मौखिक भाषा क्या है। यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचार बोलकर तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझा जाता है, कि दूसरा भी बोल रहा है तो हम उसके सुन रहे हैं और अपने बोल रहे हैं। तो ये क्या है? ये मौखिक भाषा है, कि अपने विचारों को तो हम बोलेंगे और दूसरों के विचारों को हम सुनेंगे। जैसे सेल्फ एजेंट अपने विचार बोलकर प्रकट कर रहा है। देखिए, ये बोलकर अपने विचार बता रहा है। दूसरा क्या रूप है? दूसरा है लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिपि के माध्यम से, देखिए लिपि भी किसी भाषा के चिन्ह होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर व्यक्त किया जाता है। अब देखो, ये लड़की है तो क्या कर रही है? ये अपने विचारों को लिख रही है। लिखा हुआ है सुकन्या। क्या नाम है इसका? सुकन्या। माँ को पत्र लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। तो ये अपनी माँ को पत्र लिख रही है। नेक्स्ट देखिए, ये ट्रैफिक रूल में इस तरीके से खड़े हो जाते हैं। सांकेतिक भाषा। यह भाषा का वह रूप है जिसमें विचारों को इशारे से
अथवा संकेत के द्वारा प्रकट किया जाता है। उसमें ना तो लिखा जाता है ना बोला जाता है, केवल क्या दिए जाते हैं, इशारे या संकेत दिए जाते हैं। इसका दायरा सीमित होता है तो क्योंकि सभी नहीं समझ पाते हैं। जैसे बैट्समैन के छक्का लगाने की जानकारी। देखिए ट्रैफिक रूल का नहीं है ये, उसने छक्का लगाया है बैट्समैन ने, तो उसकी जानकारी अंपायर संकेतों के माध्यम से प्रकट कर रहा है। वो संकेत दे रहा है कि भाई छक्का लगा दिया। गेम में भी ऐसा होता है, बहुत सारे गेमों में। अब है भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं जो ऊपर के चित्र में स्पष्ट है। समझ में आ गया? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने भेद हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने प्रकार हैं, तो आपको तीनों प्रकार बताए, मौखिक भाषा भी, लिखित भाषा भी और सांकेतिक भाषा भी। और देखिए चित्र के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब एक बार फिर से देखिए डेफिनेशन है इसकी, परिभाषा भाषा की। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। अब आगे भाषा के विशिष्ट रूप। तो भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं जो निम्नवत हैं, दिए गए हैं, तो उनके बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले आती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा बच्चे को माँ के द्वारा सिखाई जाती है। यह माँ से सीखी गई भाषा कौन सी भाषा है? मातृभाषा है। आप अपने शब्दों में भी कह सकते हैं। परिवार में प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। जो फैमिली बोलेगी वही बच्चा बोलेगा। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। जब बच्चा छोटा सा होता है, चल नहीं लगता है या बैठ नहीं लगता है, तो सबसे पहले जो परिचय होता है वो उसका मातृभाषा से ही होता है। हिंदी भाषा परिवार के बच्चे हिंदी बोलने लगते हैं। उसी प्रकार उर्दू भाषा भाषी परिवार के बच्चे उर्दू बोलने लगते हैं। पंजाबी परिवार के बच्चे पंजाबी बोलने लगते हैं। उसी प्रकार से जो जैसे माहौल में रहता है वो वही भाषा बोलने लग जाता है। नेक्स्ट है बोली। बोली